नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग एम्स कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसका कट ऑफ कितना है, उसकी सीट कितनी रिजर्व्ड है, कितना ओबीसी को मिलेगा और कितनी एम्स कॉलेजेस अभी और बनने वाले हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आप देखते रहिए। तो यार, जब भी एम्स कॉलेजेस की बात होगी तो उसमें सबसे पहले नाम एम्स दिल्ली का आएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था और आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। जब भी आप कोई भी रैंकिंग, चाहे NIRF हो जाए, चाहे इंडिया टुडे की रैंकिंग हो जाए, हर रैंकिंग में, इवन तो एशिया में भी टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। पर कठिन बात ये है या सोचने वाली बात ये है कि इसमें सीट्स इस साल 107 है, सिर्फ 107 सीट है। और अगर आप जनरल हैं तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कम से कम अंडर 30 रैंक लाना पड़ेगा अगर आप जनरल हैं, क्योंकि आप जानते हैं OBC SC ST उन लोग का रिजर्वेशन रहता है, उन्हें सीट्स मिलना तय है। पर आपको अगर एम्स दिल्ली चाहिए तो आपका रैंक जो रहता है अंडर 30 जरूर रहे। फिर बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो इसका एड्रेस सिंपली ये है, श्री औरबिंदो मार्ग, अंसारी नगर ईस्ट, न्यू दिल्ली। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं रेटिंग के हिसाब से, तो रेटिंग आप इसका देख लीजिए। अब ये सब जितनी भी रेटिंग्स है कॉलेज दुनिया और शिक्षा.com की रेटिंग के हिसाब से बनाई गई है। तो इसमें देखिए एकेडमिक्स की रेटिंग आती है 9 आउट ऑफ 10। सोच रहे हैं कितनी ब्रिलियंट रेटिंग है। फैकल्टी की बात करते हैं तो 9 आउट ऑफ 10। इंफ्रास्ट्रक्चर 8.9 आउट ऑफ 10। एकोमोडेशन 7.9 आउट ऑफ 10। प्लेसमेंट्स इसकी ब्रिलियंट है 8.1 आउट ऑफ 10। और सोशल लाइफ, आप दिल्ली में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बढ़िया होगी 8.6 आउट ऑफ 10। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एम्स के एग्ज़ाम होते थे, पर अब क्या रहता है कि अब आपको अगर सीट चाहिए तो थ्रू नीट के ही मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इससे एडमिशन प्रोसेस थ्रू नीट होता है और काउंसलिंग के लिए MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिम्मेदार रहता है। अब रिजर्वेशन की बात कर लें तो कितना सीट अनरिजर्व्ड है, तो अनरिजर्व्ड सीट 51 है। OBC के लिए 27 सीट्स हैं, SC के लिए 15 और ST के लिए 7 सीट्स हैं। तो अगर आपको ये कॉलेज चाहिए या अगर आप इस साल का नीट दिए हैं तो आप अगर कॉलेजेस भरते हैं तो एम्स दिल्ली का नाम सबसे पहले डालिएगा। फिर जब भी एम्स कॉलेज की बात होगी तो दिल्ली का नाम तो सबसे पहले आता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में सिर्फ एक ही एम्स कॉलेज है। हाँ, 1990 के टाइम में 2010 के समय सिर्फ एक ही कॉलेज था, पर 2012 में और भी एम्स कॉलेजेस बने। उसमें सेकंड नंबर की जो रैंकिंग पे आता है वो आता है एम्स भोपाल। इसका लोकेशन है साकेत नगर, भोपाल। आप जाएंगे, ब्रिलियंट कॉलेज है, इसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा एजुकेशन एकेडमिक रिकॉर्ड में थोड़ा सा डाउन है, ज़्यादा डाउन नहीं है। पर हाँ, अगर आप पढ़ने के इरादे से जाएंगे तो ज़रूर ज़िंदगी में बहुत तरक्की हासिल करेंगे। तो इसकी रेटिंग्स की बात करें, क्योंकि अब आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि किसी भी कॉलेजेस को रेटिंग के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। तो अगर एम्स भोपाल सेकंड नंबर पे तो उसका रीज़न है इसकी एकेडमिक्स रेटिंग 8.6 है। आप एम्स दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो 0.4 का डिफरेंस आता है, पर ब्रिलियंट है, आगे 2012 में ही तो बना है। फिर उसके बाद फैकल्टी की बात करेंगे तो 8.9। आप एम्स दिल्ली का कंपेयर कर रहे थे 9 आउट ऑफ 10 और ये 2012 में बन के कितना बढ़िया कंपटीशन ये दे रहा है। फिर उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर 7.5 है। एकोमोडेशन की बात करेंगे तो 7.9 है। 8.1 प्लेसमेंट्स मामले में है, तो प्लेसमेंट्स इसकी ब्रिलियंट है। फिर आप बात करेंगे सोशल लाइफ की तो भोपाल डेवलप्ड सिटी है, बहुत अच्छी जगह है, 7.5 आता है आउट ऑफ 10। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2012 में, जैसे हर बार बता रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या कहते हैं, एम्स दिल्ली से थोड़ी कम सीटें हैं, इसमें अप्रॉक्स 100 सीट्स हैं, जिसमें इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन 51 अनरिजर्व्ड है, 27 OBC में आता है, 15 जो रहता है SC में आता है और 7 ST में आता है। तो अगर आप कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आप डाल सकते हैं। तो फिर थर्ड नंबर पे जो अनएक्सपेक्टेड था, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो आता है एम्स भुवनेश्वर। अब ये भगवान जगन्नाथ का धाम, पूरी, ऊपर से उड़ीसा का समुद्र का किनारा, लोकेशन बहुत ही अच्छा है। और ये भी इस्टेब्लिश भोपाल की तरह ही 2012 में हुआ था। आपको लग रहा होगा कि ये सब जितने भी कॉलेजेस हैं 2012 में जितने भी डेवलप किए गए हैं ये अच्छे नहीं होंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एम्स कॉलेजेस कम है तो इन्हीं कॉलेजेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये सबसे डेवलप, एम्स दिल्ली के बाद डेवलप्ड कॉलेजेस की गिनती में आते हैं। फिर इसका आप क्या कहते हैं, देख लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता चल गया। उसी तरह आप जानते हैं सीट रिजर्वेशन,
इसका अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है, तो इसका भी रेशियो एम्स भोपाल की तरह ही है। तो भोपाल में क्या था आपका 51, तो यहाँ भी 51 रहेगा अनरिजर्व्ड, 27 आपका रहेगा ओबीसी का, एससी का रहेगा 15, एसटी का रहेगा 7। अब रेटिंग की बात करते हैं तो इसकी रेटिंग जरूर देखने वाली बात है कि एम्स भोपाल से बहुत बेहतरीन इसकी रेटिंग है। एकेडमिक में 8.8 आता है, फैकल्टी में 8.6, इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.3, एकोमोडेशन में 7.5 और 8.8 प्लेसमेंट्स में। ध्यान दीजिए ये एम्स दिल्ली से भी बेहतरीन इसकी प्लेसमेंट है और सोशल लाइफ इसकी अच्छी है 8.4, जो कि अप्रॉक्स दिल्ली के है। तो आप सोच रहे हैं आपको इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो इस कॉलेज को भी टॉप रैंकर्स ही पा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, जो भी हो सके उसके लिए करिए कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। 4th नंबर पे आता है आपका एम्स जोधपुर, राजस्थान में ये है। क्या कहते हैं, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 ही हैं। तो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा इसका रेशियो। अनरिजर्व के लिए 51, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7। जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी रेटिंग में आती है। तो रेटिंग ध्यान देने वाली है कि अब योगी राजस्थान का तो एकेडमिक रेटिंग इसकी 8 है, फैकल्टी में 8.1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.6, एकोमोडेशन में 7.4, प्लेसमेंट में 7.1 और सोशल लाइफ 6.7। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी 2012 में हुई थी। स्टेट आपको पता ही है क्या इसका राजस्थान है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। और ज़्यादा जानने के लिए आप क्या करते हैं, इसको पाने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके अलावा काउंसलिंग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है, MCI। फिर उसके बाद आता है एम्स पटना। जोधपुर की हमने बात कर ली, एम्स पटना की आप रेटिंग देख लीजिए। एकेडमिक रेटिंग 8.1 है, फैकल्टी 7.2, इंफ्रास्ट्रक्चर 8.1, एकोमोडेशन 7.7, 8.4 प्लेसमेंट है और सोशल लाइफ है 7.9। अब रिजर्वेशन इसमें भी प्रीवियस की तरह ही है, 51, 27, 15, 7। वही अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुई थी। एग्ज़ाम आपको नीट देना पड़ता है एडमिशन के लिए और काउंसलिंग कराता है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एम्स रायपुर की बात करते हैं तो इसका लोकेशन है गेट नंबर 1, ग्रेट ईस्टर्न रोड, टटी बांध, आपका आता है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अब इसकी रेटिंग देखिए, सबसे ज़्यादा हमें रेटिंग पे फोकस करना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा। तो इसकी रेटिंग 8.8 है एकेडमिक में, फैकल्टी में 8.9 है जो कि दिल्ली से अप्रॉक्स है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.8 अगेन है, 7.4 आपका एकोमोडेशन में, 8.9 आपका प्लेसमेंट में और 7.5 आपका सोशल लाइफ में। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप इस कॉलेज से किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएं और आपको प्लेसमेंट ना मिले तो आप सोचिए इसकी एम्स दिल्ली से भी अच्छी प्लेसमेंट है। एम्स दिल्ली की प्लेसमेंट 8.1 ही थी लेकिन इसकी प्लेसमेंट 8.9 है। तो इसे अगर आप चाहें तो प्रायोरिटी में थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। अभी आप वेट करिए, हम आगे देखिए ऋषिकेश की बात करेंगे। ऋषिकेश कॉलेज अब NIRF रैंकिंग में थोड़ा डाउन रहता है लेकिन इसकी प्लेसमेंट्स, एकोमोडेशन की रेटिंग बहुत अच्छी है। तो रायपुर की बात कर रहे थे तो इसका वही नीट से एग्ज़ाम होता है, आपका क्या होगा, आपको सीट मिलेगा और काउंसलिंग MCI करवाता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भी 2012 में ही बना था। टोटल नंबर ऑफ सीट 100 है, रिजर्वेशन आपका 51, 27, 15 और 7 था रिस्पेक्टिवली। अनरिजर्व्ड, OBC, SC और ST। अब बात करते हैं ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश एक ऐसा कॉलेज है भाई साहब, उत्तराखंड का कॉलेज है जहाँ हरिद्वार की आप बात करते हैं वो जन्नत है, जन्नत। तो ऋषिकेश की बात करते हैं, इसकी रेटिंग बहुत ही ब्रिलियंट है। एम्स दिल्ली से भी बढ़िया इसकी रेटिंग दी गई है। और आप जब रिव्यू क्योरा पे जाएंगे या आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी रेटिंग दिखेंगे तो आप एम्स दिल्ली की बुराई सुन सकते हैं लेकिन ऋषिकेश की कभी कोई बुराई नहीं किया है। ब्रिलियंट रेटिंग दी गई है। आप रेटिंग में बात करें तो एकेडमिक इसका 9.2 है। आगे करके हम लोग फैकल्टी की बात करते हैं तो 9.3, 9.2 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, 8.6 आपका एकोमोडेशन में, 9.2 आपका प्लेसमेंट में और 8.8 आपका सोशल लाइफ में। तो ये एम्स दिल्ली से बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अब इसकी रेटिंग अब क्या कहते हैं कि NIRF रैंकिंग जिस हिसाब से बनाया जाता है वो सही रहता है लेकिन आप देख लीजिए हर पर्सन की रिव्यू भी माने रखती है। तो रिव्यू इसकी बहुत बेहतरीन है, आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 100 ही है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 2012 में ही हुआ था और रिजर्वेशन आपको पता है, अनरिजर्व 51, OBC के लिए आएगा आपका 27, SC के लिए 15, ST के लिए आपका आएगा 7।
तो अभी तक हम लोग 6 या 7 कॉलेजेस के एम्स कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किए हैं, तो इसका कट ऑफ आप जान लीजिए। और क्या होता है, एम्स दिल्ली का कट ऑफ जनरल के लिए 686 मिनिमम मान के चलिए, ओबीसी के लिए 672, एससी के लिए 626 और एसटी के लिए 620। एम्स भोपाल की बात करते हैं 657 या 659 मान लीजिए, ओबीसी के लिए 644, एससी के लिए 615 और एसटी के लिए 610। उसी तरह भुवनेश्वर की बात आती है तो 652 मान लीजिए भुवनेश्वर का जनरल के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पाएगा 642, 610 मान लीजिए एससी के लिए और एसटी के लिए आएगा आपका 606। जोधपुर की बात करते हैं तो 648 जनरल के लिए, एससी के लिए 648, एससी की बात करते हैं क्या कहता है 600 अप्रॉक्स ले लीजिए और एसटी के लिए आपका आएगा 590। पटना की बात करते हैं तो 640 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 630, एससी के लिए 591, एसटी के लिए 587। ऋषिकेश का आपके सामने स्क्रीन पे है और रायपुर का भी आपके सामने दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, उसी हिसाब से अपने कॉलेज अरेंज कर सकते हैं। और आप परेशान न होइए, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एम्स कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक